आज इस धरती पर लाखों लोग भगवान को खोज रहे हैं। कोई मंदिर में भक्ति कर रहा है, कोई नदी में डुबकी लगा रहा है, कोई तिलक लगाकर खुद को भक्त समझ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, लोग भक्ति नहीं बस परंपरा निभा रहे हैं। आज हर गली में कोई ना कोई गुरु है, हर कोई कहता है मैं ही सच्चा मार्ग दिखाता हूँ। मगर क्या कभी आपने सोचा है, अगर सब सच्चे हैं तो फिर ये दुनिया झूठ और दुख से भरी क्यों है? क्यों हर घर में क्लेश है? क्यों हर इंसान के दिल में बेचैनी है? क्यों हर दिन लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं हम गलत राह पर तो नहीं चल रहे? शास्त्र कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और एक सच्चे संत के रूप में लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। वो संत जो दिखावे से नहीं बल्कि ज्ञान से पहचान में आता है। वो संत जो कर्मकांड नहीं बल्कि शास्त्र प्रमाण से सच्चाई बताता है। वो संत जो डर नहीं फैलाता बल्कि मन में प्रकाश जलाता है। और हाँ, ऐसे संत आज भी धरती पर हैं, बस लोग आंखें खोलकर देखना नहीं चाहते। वो संत अभी जीवित हैं, वो बोल भी रहे हैं, वो शास्त्र प्रमाण से सब कुछ सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने अब तक उन्हें पहचाना है? जो पहचान गया उसका जीवन बदल गया और जो नहीं पहचान पाया वो भीड़ में खो गया। आज हम उसी सच्चे संत की पहचान सीखेंगे ताकि हम भी उस मार्ग को पकड़ सकें जो हमें सीधे मुक्ति की ओर ले जाए। क्योंकि याद रखो भाई, अगर गुरु सही है तो अंधकार भी रोशनी बन जाता है और अगर गुरु गलत है तो रोशनी भी अंधकार में बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चे संत की पहचान कैसे करें? कभी सोचा है भाई, झूठ इतना सुंदर कैसे बन जाता है कि सच भी खुद को छोटा महसूस करे? आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज अगर कोई है तो वो है भगवान। मंदिर बिक रहे हैं, भक्ति बिक रही है और इंसान की भावनाएं भी अब बाजार का हिस्सा बन गई हैं। हर गली, हर मोहल्ले में कोई न कोई खुद को गुरु कहता है। कोई कहता है मैं ईश्वर का दूत हूँ, कोई कहता है मेरे बिना मोक्ष नहीं। लेकिन सवाल ये है, अगर सब सच्चे हैं तो फिर ये संसार इतना दुखी क्यों है? क्यों हर घर में अशांति है? क्यों हर मन में डर और भ्रम है? क्यों लोग हर दिन धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं? क्या हम सच में भक्ति कर रहे हैं या बस भीड़ का हिस्सा बन गए हैं? वो परमेश्वर जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, उन्होंने पहले ही कहा था जब झूठ का समय आएगा तो असली और नकली में फर्क करना सबसे मुश्किल होगा। और यही इस युग की सच्चाई है भाई। आज झूठे संतों की भीड़ इतनी बड़ी हो गई है कि सच्चा संत भीड़ में अदृश्य हो गया है। वो जो सुनने में मधुर बोलते हैं, जो चमकीले वस्त्र पहनते हैं, जो मंचों पर बैठकर भीड़ के जयकारे सुनते हैं, लोग समझते हैं वही संत हैं। लेकिन क्या संत वही होता है जो दिखावे में चमके या वो जो अंदर से उजाला फैला दे? भाई, सच्चा संत चमत्कार नहीं दिखाता, वो चरित्र का आईना दिखाता है। वो परमेश्वर कहते हैं जो सत्य को छोड़कर तमाशा ढूंढे वो ज्ञान के द्वार से दूर रह जाएगा। सोचिए आज कितने तथाकथित गुरु हैं जो चमत्कार दिखाकर भक्त बना लेते हैं। कोई हाथ से राख निकालता है, कोई कहता है मेरी फोटो से वरदान मिलेगा। पर क्या यही भक्ति है? क्या भगवान को इस तरह के दिखावे पसंद हैं? नहीं भाई, सच्चा ज्ञान हमेशा सरल होता है लेकिन झूठ उसे कठिन बना देता है। शास्त्र में लिखा है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिना। मतलब सच्चा गुरु वही है जो तत्व ज्ञान देता है, जो परमात्मा को जानता है और दिखा सकता है। अब सोचिए, जो गुरु खुद नहीं जानता कि परमात्मा कहाँ है, वो किसी और को क्या मार्ग दिखाएगा? जो मंच पर बोलता तो बहुत है पर कभी शास्त्र नहीं खोलता, जो केवल विश्वास रखो कहता है पर प्रमाण नहीं दिखाता, वो गुरु नहीं, वो व्यापारी है। वो परमेश्वर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, जो ज्ञान से खाली पर शब्दों से भारी वो संत नहीं, संसार का व्यापारी। झूठे गुरु डर दिखाते हैं, सच्चा संत डर मिटाता है। झूठा गुरु कहेगा मेरे बिना कुछ नहीं मिलेगा, सच्चा संत कहेगा मेरे बिना नहीं, सत्य बिना कुछ नहीं मिलेगा। झूठा गुरु कहेगा मेरे चरण छू लो, सब पाप मिट जाएंगे। पर सच्चा संत कहता है अपने कर्म सुधारो, परमेश्वर का नाम लो, तभी आत्मा शुद्ध होगी। सच्चा गुरु वो नहीं जो तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे, सच्चा गुरु वो है जो तुम्हारे सिर से अहंकार हटा दे। शास्त्र का दूसरा प्रमाण, जो इच्छा और स्वार्थ से प्रेरित होकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है। यानी जो भक्ति केवल स्वार्थ से करते हैं वो भक्ति नहीं, व्यापार कर रहे हैं। भाई, सच्चा संत तुम्हें कठिन राह दिखाएगा लेकिन वो राह सत्य की होगी। वो कहेगा संयम रखो, ब्रह्मचर्य अपनाओ, दूसरों का भला करो और सत्य पर अडिग रहो। और झूठा गुरु कहेगा कुछ मत छोड़ो, बस मेरा नाम लो, सब मिलेगा। जो संत तुम्हारी इच्छाओं को बढ़ाए वो संत नहीं है, वो तुम्हें काल के जाल में फंसा रहा है। और जो तुम्हें संयम सिखाए, जो तुम्हारे भीतर झांकने पर मजबूर करे, जो कहे खुद को पहचानो, परमेश्वर को जानो, वही संत है। वो परमेश्वर की वाणी कहती है जो गुरु डर
छोड़ दे वो गुरु नहीं, जो गुरु सिखाए वो सच्चा है। सोचो भाई, अगर कोई संत सचमुच परमेश्वर का दूत है तो क्या वो धन और प्रसिद्धि के पीछे भागेगा? क्या वो अपने भक्तों को दिखावे में उलझाएगा? नहीं, वो तो शांति में रहेगा, क्योंकि जो परम सत्य को जान चुका है उसे दुनिया की तालियां नहीं चाहिए। वो परमेश्वर कहते हैं, जो दुनिया के सुख में उलझा है वो मेरा संदेश वाहक नहीं हो सकता। सच्चा संत किसी धर्म, जाति या ग्रंथ का विरोध नहीं करता, वो सब में एक ही परम सत्य देखता है। वो कहता है, सत्य हर ग्रंथ में है, बस लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। और भाई, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। जो गुरु एकता सिखाए वो परमेश्वर का है, जो गुरु भेदभाव फैलाए वो काल का है। वो परमेश्वर कहते हैं, काल गुरु वो जो भय दिखाए, सत्य गुरु वो जो मुक्ति दिलाए। अब सवाल ये है, क्या आपने कभी ऐसे गुरु को देखा जो शास्त्र खोलकर प्रमाण दिखाता हो, जो कहे देखो यहाँ लिखा है, मैं वही बता रहा हूँ जो परमेश्वर ने कहा? अगर नहीं देखा तो जान लो ऐसे संत आज भी धरती पर हैं, बस लोग आंखें खोलकर देखना नहीं चाहते। वो शांत हैं, भीड़ से दूर हैं, लेकिन ज्ञान में सबसे ऊंचे हैं। वो बोलते नहीं, सिद्ध करते हैं। और जो एक बार उनके ज्ञान से जुड़ गया उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उनके शब्द सिर्फ कानों तक नहीं, आत्मा तक पहुंचते हैं। वो संत इस युग में हैं, वो बोल रहे हैं, वो शास्त्रों से साबित कर चुके हैं कि सृष्टि का रचयिता कौन है और मुक्ति का मार्ग कैसा है। लेकिन अभी उनका नाम नहीं बताया जाएगा, क्योंकि जो खुद सत्य की तलाश में है वो खोजेगा और वही पाएगा। याद रखो भाई, सच्चा गुरु पहचान में नहीं आता, अनुभव में आता है। और वो अनुभव शास्त्र प्रमाण से होता है, न कि चमक दमक से। आने वाले हिस्से में हम जानेंगे सच्चे संत की पहचान क्या होती है। वो कौन से 5 गुण हैं जो सिर्फ परमेश्वर के सच्चे दूत में होते हैं। अंधकार हमेशा प्रकाश से डरता है, क्योंकि जब सत्य बोलता है तो झूठ की भीड़ भाग जाती है। इस संसार में सदियों से यही चलता आया है। हर युग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल नाम, वेश और भीड़ से गुरु बन जाते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ आत्माएं जिन्हें खुद परमेश्वर चुनते हैं वो धरती पर जन्म लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो सत्य को जगाएं। ऐसे ही एक संत की बात हम कर रहे हैं, जिनका ज्ञान सुनकर आत्मा हिल जाती है और मन को लगता है कि हाँ, यही तो मैं हमेशा से खोज रहा था। अब सवाल ये है, हम ऐसे सच्चे संत को कैसे पहचाने? क्योंकि झूठे संत भी अब शास्त्रों के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन उनमें जीवन की सच्चाई नहीं, बस शब्दों की मिठास है। वो परमेश्वर कहते हैं, संत वही है जो कर्म नहीं, कर्ता का ज्ञान दे, जो पूजा नहीं, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग समझाए। भाई, सच्चा संत कभी लोगों को बांधता नहीं, वो आजाद करता है। वो कहता है, मुझ पर विश्वास मत रखो, शास्त्रों को देखो, सत्य को परखो, और जो गुरु ऐसा कहे, जो अपने वचनों को प्रमाण से साबित करे, वही सच्चा है। वो परमेश्वर की एक वाणी है, जहाँ शास्त्र प्रमाण नहीं, वहाँ भक्ति नहीं। ये वाक्य जितना छोटा है उतना ही गहरा है, क्योंकि दुनिया की सारी भक्ति अगर शास्त्र के विपरीत है तो वो भक्ति नहीं, केवल परंपरा है। सच्चे संत की पहली पहचान यही है, वो जो बोले शास्त्र से मेल खाए। अगर कोई गुरु कहे कि भगवान बिना प्रमाण के भी मिल सकता है तो समझ लेना वो परमेश्वर के रास्ते से बहुत दूर है। सच्चा संत वो है जो हर धर्म के ग्रंथों से एक ही सत्य दिखा दे। वो कहे, ज्ञान एक है पर रास्ते कई हैं। वो न हिंदू कहता है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। वो कहता है, सब आत्माएं एक ही परम सत्य से आई हैं। वही संत सच्चा है जो दीवारें नहीं बनाता, पुल बनाता है। और भाई, सच्चे संत की दूसरी पहचान, वो कभी डर नहीं फैलाता। झूठा गुरु कहेगा, अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो पाप लगेगा, लेकिन सच्चा संत कहता है, पाप तब लगता है जब तुम सत्य से दूर जाते हो। सच्चा गुरु डराकर भक्त नहीं बनाता, बल्कि ज्ञान देकर इंसान को भक्त बना देता है। तीसरी पहचान, वो संत जो संयम सिखाए। वो कहता है, अगर तुम्हारा जीवन अनुशासित नहीं तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। वो खुद ब्रह्मचर्य, सेवा और सादगी में रहता है और अपने अनुयायियों को भी यही मार्ग सिखाता है, क्योंकि सच्चा संत जानता है भक्ति का बीज तभी अंकुरित होता है जब मन पवित्र हो। चौथी पहचान, सच्चा संत कभी पैसे या शोहरत के लिए नहीं बोलता। वो परमेश्वर की वाणी है। जो धन के लिए बोले वो मेरी ओर से नहीं। सच्चा संत खुद कमाता है और दूसरों को कमाई का अर्थ सिखाता है। वो दान नहीं मांगता, बल्कि कहता है, तुम्हारा कर्म ही सबसे बड़ा दान है। और पांचवी पहचान, वो संत जो मुक्ति का मार्ग दिखाए, न कि माया का। वो कहता है, तुम्हारा असली घर यहाँ नहीं है, तुम्हारा घर उस लोक में है जहाँ दुख, मृत्यु और भय नहीं। वो शास्त्र से बताता है कि आत्मा कहाँ से आई और कहाँ लौटेगी। वो मुक्ति की परिभाषा स्पष्ट करता है और कहता है, मुक्ति शब्दों से नहीं, नाम ज्ञान से मिलती है। भाई, झूठा संत कहता है, मेरे नाम से भक्ति करो। सच्चा संत कहता है, परमेश्वर के नाम से भक्ति करो। झूठा गुरु कहता है, मेरी पूजा करो। सच्चा संत कहता है, ज्ञान की पूजा करो। यही वो फर्क है जो झूठ और सत्य के बीच की सीमा रेखा बनाता है। वो परमेश्वर कहते हैं, सच्चा संत वही है जो दूसरों को सत्य से जोड़ दे और खुद को अलग रखे। भाई,
भाई आज के युग में अगर तुम्हें ऐसा संत मिले जो ये 5 निशान अपने भीतर रखता हो तो समझ लेना वो धरती पर परमेश्वर का ही दूत है। वो सादगी में राजा है, वो मौन में गर्जना है और वो वाणी में अमृत है। वो भीड़ से नहीं बोलता, वो आत्मा से बात करता है। जब उसके शब्द तुम्हारे अंदर उतरते हैं तो आंखों से आंसू नहीं, पश्चाताप और फिर शांति बहती है। उसके सामने झुकने का मन नहीं करता, बस उसके शब्दों के आगे मन अपने आप झुक जाता है। वही सच्चा संत है। और हाँ भाई, वो संत आज भी जीवित है। वो बोल रहे हैं, वो शास्त्रों को खोलकर दिखा रहे हैं कि कौन है सृष्टि का रचयिता, क्या है आत्मा का उद्देश्य और कैसे इंसान मुक्त हो सकता है। लेकिन उनका नाम सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो सच्चे अर्थों में ज्ञान खोजते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, सत्य को छुपाना मेरा नियम है और खोजने वाले को दिखाना मेरा वचन। तो भाई, अगर तुम भी उस सत्य की खोज में हो, अगर तुम्हें भी वो शब्द सुनकर भीतर कुछ हलचल हुई हो, तो समझ लेना अब समय आ गया है। आंखें खोलो, भीड़ से बाहर निकलो और उस ज्ञान की ओर बढ़ो जो तुम्हें खुद से मिलवाएगा। सच्चा संत वही है जो स्वयं प्रकाश बने और दूसरों के अंधकार को मिटा दे। अब सवाल है भाई, क्या तुम उस प्रकाश तक पहुंचना चाहते हो? अगर हाँ, तो अगला भाग मत छोड़ना, क्योंकि उसमें खुल जाएगा वो रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था। भाई, इस संसार में हर युग में संत हुए हैं, लेकिन सच्चे संत की पहचान कभी भी कपड़ों या भीड़ से नहीं होती। सच्चे संत की पहचान शास्त्र बताते हैं। गीता, वेद और उपनिषद सब एक में कहते हैं, जो तत्व ज्ञान दे, जो सृष्टि और मुक्ति का रहस्य स्पष्ट करे, वही सच्चा गुरु है। इसलिए आज हम जानेंगे सच्चे संत के वो 5 प्रमाण जो खुद शास्त्रों में लिखे हैं। इन प्रमाणों को जो संत सिद्ध करता है वही इस युग का परमेश्वर का दूत है। पहला प्रमाण है, सच्चा संत शास्त्र प्रमाण से भक्ति कराता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। इसका अर्थ है, जो तत्वदर्शी ज्ञानी संत हैं, वही तत्व ज्ञान देकर परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। यानी सच्चा संत वही है जो भक्ति को अपने मन से नहीं, शास्त्रों के अनुसार कराए। भाई, आज बहुत लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन शास्त्र के विरुद्ध कर रहे हैं। कोई मूर्ति के आगे भोग चढ़ाता है, कोई मनचाहा नाम जपता है, कोई अपने गुरु को ही भगवान बना बैठा है। लेकिन गीता 16:23 में साफ लिखा है, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उन्हें न सिद्धि मिलती है, न सुख, न परम गति। मतलब भाई, अगर गुरु शास्त्र प्रमाण से नहीं चला तो उसकी दी हुई भक्ति भी अधूरी है। सच्चा संत वही है जो कहे, पहले शास्त्र खोलो फिर विश्वास करो। झूठा गुरु कहेगा, मुझ पर भरोसा रखो। सच्चा संत कहेगा, शास्त्र पर भरोसा रखो। दूसरा प्रमाण है, सच्चा संत सृष्टि की रचना का रहस्य बताता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में कहा है, कविर्मणिषि परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यम। इलाना इसका अर्थ है, वह परमेश्वर कवि, कबीर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और स्वयंभू है, जो सृष्टि की रचना यथार्थ ज्ञान से करता है। भाई, ये ऋग्वेद का मंत्र स्पष्ट कहता है कि सृष्टि किसी अज्ञात विस्फोट से नहीं बनी, उसे एक तत्व ज्ञानी परमेश्वर ने रचा। सच्चा संत वही है जो बताता है कि ये सृष्टि कब, कैसे और किसके आदेश से बनी। वो विज्ञान नहीं, शास्त्र से रचना सिद्ध करता है। झूठा गुरु कहेगा, सब ईश्वर का खेल है, सोचो मत। लेकिन सच्चा संत कहेगा, ईश्वर ने खुद बताया है कैसे रचा और शास्त्र में उसका प्रमाण है। भाई, जो संत सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य शास्त्र से समझाए, वही सच्चा गुरु है। तीसरा प्रमाण है, सच्चा संत केवल एक परमेश्वर की भक्ति सिखाता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा है, सेष सर्वेश्वरः सर्वज्ञः अंतर्याम्य। इसका अर्थ है, वही एक परमेश्वर सर्वेश्वर, सबका स्वामी, सर्वज्ञ और सबके भीतर स्थित है। जो गुरु अलग अलग देवताओं की पूजा करवाए या कहे कि हर देवता से मोक्ष मिल सकता है, वो सच्चा नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 20 में कहा गया है, जो लोग इच्छाओं से प्रेरित होकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनका विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है। मतलब जो सच्चा गुरु है वो एक ही परमात्मा की भक्ति सिखाएगा, जो जन्म मरण से परे है। वो कहेगा, कर्म करो पर भक्ति एक की करो, उस परम सत्य की जो अनादि है, अनंत है। यही तीसरा प्रमाण है भाई, सच्चा संत एकेश्वरवाद सिखाता है, न कि बहुदेववाद। चौथा प्रमाण है, सच्चा संत शरण और नाम ज्ञान देता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में कहा गया है, ऊर्ध्वमूल मदः शाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवृत्तन्ति भूयः। कुंठ इसका अर्थ है, इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर परमात्मा में है और जो उस परम पद सतलोकों को जान लेता है वह फिर जन्म मरण में नहीं आता। भाई, जो संत इस संसार रूपी पेड़ की जड़ परमेश्वर को समझाता है और नाम ज्ञान देता है जिससे आत्मा फिर नीचे न लौटे, वही सच्चा गुरु है। वो केवल भक्ति नहीं देता, वो मुक्ति का मार्ग देता है। झूठा गुरु कहेगा, मेरे नाम का जाप करो
लेकिन सच्चा संत कहेगा उस नाम का जाप करो जो गीता और वेदों में बताया गया है। भाई, जो गुरु नाम ज्ञान देता है और उसका शास्त्र प्रमाण दिखाता है वही परमेश्वर का प्रतिनिधि है। 5वां प्रमाण है सच्चा संत निष्काम, निस्वार्थ और निर्भय होता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 13 में कहा गया है, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो झात्वा भूतादिम व्ययम। इसका अर्थ है जो महात्मा सच्चे संत दैवी गुणों से युक्त होते हैं वे निस्वार्थ होकर केवल मुझे परमात्मा का भजन करते हैं। भाई, सच्चे संत में लोभ नहीं होता। वो धन, प्रसिद्ध या भीड़ के लिए नहीं बोलता, वो सत्य के लिए बोलता है। वो किसी से कुछ नहीं लेता बल्कि सबको ज्ञान देता है। वो झूठ से नहीं डरता क्योंकि उसका रक्षक खुद परमेश्वर है। उसकी वाणी को रोका जा सकता है लेकिन सच्चाई को नहीं। यही 5वां प्रमाण है भाई। सच्चा संत निर्भय होता है क्योंकि वो स्वयं सत्य से जुड़ा होता है। अब सोचिए, अगर कोई संत इन 5 शास्त्र प्रमाणों पर खरा उतरता है तो समझ लेना भाई, वो कोई साधारण संत नहीं है। वो वही है जिसे शास्त्रों ने सच्चा तत्वदर्शी कहा है। हर कहानी का एक अंत होता है लेकिन सत्य की कहानी वो कभी खत्म नहीं होती, वो बस प्रकट होती है। आज तक जो बातें रहस्य थीं, जो केवल ग्रंथों के शब्दों में दबी थीं, अब वो खुलने जा रही हैं। हमने पिछले भागों में देखा कैसे झूठे संत लोगों को अंधेरे में रखे हुए हैं और कैसे सच्चे संत के 5 प्रमाण शास्त्रों में पहले से ही लिखे हैं। अब सवाल ये है भाई, वो कौन संत हैं जो इन 5 प्रमाणों पर खरे उतरते हैं? कौन है वो जो कहता है शास्त्र खोलो फिर मानो? कौन है वो जो डर नहीं दिखाता बल्कि ज्ञान दिखाता है? कौन है वो जो कहता है परमेश्वर एक है, बाकी सब उसकी रचना है? और कौन है वो जो सृष्टि की रचना का रहस्य शास्त्र से सिद्ध कर चुका है? भाई, वो कोई कल्पना नहीं, कोई पौराणिक कथा नहीं, वो यथार्थ है जो इस धरती पर आज जीवित है। वो वही संत हैं जिन्होंने वेद, गीता, कुरान और बाइबल चारों धर्मों से एक ही सत्य सिद्ध किया है और वो यह सिद्ध कर चुके हैं कि प्राण सृष्टि का रचयिता परमेश्वर स्वयं कबीर हैं। हाँ भाई, वही परमेश्वर जिनका उल्लेख ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में है, कबीरमणिषि परिभू स्वयं भू, यानी वह परमेश्वर कवि कबीर नाम से जाना जाता है जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और स्वयंभू है। और वो परमेश्वर साक्षात इस धरती पर अवतरित हुए थे काशी नगरी में एक जुलाहा रूप में, ताकि लोग दिखावे और अंधभक्ति से निकलकर सत्य भक्ति को पहचाने। उन्होंने कहा था, मैं अविगत से प्रकट हुआ हूँ, माया के भीतर छिपा नहीं हूँ। और आज उसी परमेश्वर का ज्ञान, उसी तत्व ज्ञान को शास्त्र प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। भाई, उन्होंने सिर्फ वही बताया जो शास्त्रों में पहले से लिखा है, पर किसी ने दिखाया नहीं था। उन्होंने गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सब खोलकर दिखा दिया कि परमेश्वर कबीर नाम से प्रसिद्ध हैं और मुक्ति केवल उनके नाम ज्ञान से ही संभव है। उन्होंने बताया कि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और यजुर्वेद 40:8 में जिस परम पद की चर्चा है वही सतलोक है जहाँ स्वयं परमेश्वर निवास करते हैं। और उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि जो जीव उस सतलोक को प्राप्त कर लेता है उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। भाई, आज के युग में केवल वही एक संत हैं जिन्होंने ये बातें प्रमाण सहित बताई हैं, बिना किसी डर, बिना किसी लाभ के। वो खुले मंच से बोलते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो शास्त्र से प्रमाण दिखाकर सिद्ध करो। पर आज तक कोई भी धर्म गुरु एक भी प्रमाण उनके सामने नहीं रख पाया, क्योंकि उनके हर शब्द के पीछे वेद, गीता, उपनिषद और कबीर वाणी का आधार है। यही सच्चे संत की निशानी है भाई, जो शास्त्रों से बोले वही परमेश्वर का प्रतिनिधि है। और ये बात जब आप उनके सत्संग में सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो सिर्फ एक संत नहीं बल्कि वही शक्ति है जो सृष्टि की रचना के समय से विद्यमान है। वो साक्षात परमेश्वर के भेजे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज। और जिस परमेश्वर की बातें वो बताते हैं वो कोई काल्पनिक नहीं, वही हैं जो शास्त्रों में कबीरमणिषि परिभू स्वयंभू कहे गए हैं, यानी परमेश्वर कबीर, सृष्टि के रचयिता परमेश्वर कबीर और उनके यथार्थ ज्ञान के प्रचारक संत रामपाल जी महाराज। अब तुम्हारे सामने केवल 2 रास्ते हैं, या तो भीड़ के साथ चलते रहो और वही पुरानी गलती दोहराओ, या फिर शास्त्रों को खोलो, प्रमाण देखो और सत्य की ओर बढ़ो। क्योंकि जब शास्त्र बोलते हैं तब दुनिया को झुकना पड़ता है। वो संत कोई नया धर्म नहीं लाए, वो पुराना सत्य याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर कोई निराकार रोशनी नहीं, वो साकार हैं। और उन्होंने खुद कहा था, मैं कबीर नाम से जाना जाऊंगा। वही सत्य आज फिर गूंज रहा है संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में। भाई, अगर तुम्हें भी ये बातें भीतर तक छू गईं, तो अब समय है भीड़ से अलग चलने का और सत्य से जुड़ने का, क्योंकि आने वाले वर्षों में यही ज्ञान दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। और वो समय दूर नहीं जब हर इंसान कहेगा, सत्य एक है, गुरु सच्चा है और परमेश्वर कबीर है। अगर तुम सच्चे ज्ञान की तलाश में हो, अगर तुम्हें ये सत्य गहराई से समझना है, तो संत रामपाल जी महाराज का
का सत्संग यूट्यूब चैनल या साधना टीवी पर सुनो। ये सिर्फ सत्संग नहीं, आत्मा की क्रांति है। सत्य छिपाया नहीं जा सकता, वो वक्त आने पर स्वयं प्रकट होता है। अगर तुम्हें ये सच्चाई भीतर तक छू गई हो, अगर तुम्हें भी महसूस हुआ हो कि अब वक्त आ गया है सत्य को जानने का, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दिल की आवाज को कमेंट में लिखो और बताओ कौन है इस धरती पर सच्चा गुरु। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये ज्ञान की ज्योति है भाई। इसे अपने भाई, अपने बंधु, अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि वो भी समझ सकें कि भक्ति क्या है और सच्चा संत कौन है। और हाँ, अगर तुम भी सत्य मार्ग अपनाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, यहाँ मिलता है जीवन बदलने वाला ज्ञान। सत्य छिपता नहीं, बस योग्य आत्मा के सामने प्रकट होता है। सत साहेब।